अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस पे तो काफ़ी बात होगी। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन को समझने के लिए उससे पहले आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो क्या हैं? सबसे पहले आपको समझना है कि इंटरेस्ट, उसके बाद आपको समझना है स्किल्स, उसके बाद आपको समझना है टैलेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ये होता है कि आप कोई बिज़नेस देखते हैं, कोई बंदा कोई काम कर रहा है, आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल किसी की बेकरी अच्छी चल रही है, या किसी का कोई फूड पॉइंट अच्छा चल रहा है, या किसी का कार शोरूम है अच्छा चल रहा है, तो आप कहते हैं यार मैं भी कार शोरूम शुरू करता हूँ। या कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है किसी वेबसाइट से या किसी प्लेटफॉर्म से, तो आप कहते हैं मैं भी करता हूँ। तो इसको कहते हैं आपका इंटरेस्ट, आपका दिल करता है वो काम करने का। उसके बाद स्किल। स्किल ये होता है कि आपको वो काम आता है, कोई भी काम, तो उसको कहते हैं अगर आता है तो आप स्किल्ड हैं। स्किल्स की एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि आपको अगर एक वर्कशॉप है, गाड़ी ठीक करता है एक मैकेनिक, तो उसको स्किल है गाड़ी ठीक करने की, तो वो स्किल्ड है। इसी तरह से बहुत सारी स्किल्स हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कुकिंग की स्किल होती है, या फिर ड्राइविंग की स्किल होती है, या फिर कोई पेंट करता है उसकी स्किल होती है। इस तरह से बहुत सी स्किल्स हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद टैलेंट क्या होता है? टैलेंट वो होता है जब आप कोई काम करते हैं, या आपके अंदर बाय बर्थ होता है या बाय नेचर होता है। जब आप कोई काम करते हैं तो आपको उसके ऊपर अप्रिसिएशन मिलती है। फॉर एग्जांपल आपके टीचर कहते हैं आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसका मतलब आपके अंदर राइटिंग का टैलेंट है। या कोई बंदा, आप पेंटिंग करते हैं, आपको कहता है यार पेंटिंग आपने बहुत अच्छी बनाई है, इसका मतलब है कि आपको पेंटिंग, आप टैलेंटेड हैं पेंटिंग के हवाले से। इसी तरह टैलेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। सिंगिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकता है, और भी बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं जो जिस पे आप वो काम करते हैं और आपकी तारीफ़ होती है। अच्छा, 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, 3 चीज़ें ये हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद ये आता कैसे है? अच्छा, इंटरेस्ट तो आपको देख के आएगा किसी को, कि आप किसी को देखेंगे कि वो अच्छा, उसकी लाइफ सेट है, वो जो बिज़नेस कर रहा है आपका इंटरेस्ट हो जाएगा उसमें। स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आप स्किल सीख सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, या किसी आप जहाँ पे वो काम हो रहा है वहाँ जाके सीख सकते हैं। अच्छा, टैलेंट आपके अंदर आ नहीं सकता, ये आप इसको सिर्फ पॉलिश तो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ये आ नहीं सकता। अच्छा, आप इन तीनों चीज़ों को, अगर आपने कोई काम शुरू करना है तो उससे पहले ये तीनों चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर उस काम का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए, और टैलेंट भी होना चाहिए। यह मैं बात कर रहा हूँ किस काम की? या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसा बंदा होता है जो कोई काम करता है और उसको उसके पैसे मिलते हैं, वो कोई जॉब नहीं कर रहा होता। इस एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे एक इंजीनियर है तो उसको आप हायर करते हैं, आप हमें ये काम कर दें, हम आपको इतने पैसे देंगे। या कोई डॉक्टर है, उसके पास आप जाते हैं तो वो आपको ट्रीटमेंट लिख के दे देता है, तो ये उसने अपना स्किल यूज़ किया और उसने आपको चार्ज किया, तो इसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, और इसके बाद जॉब तो आप समझते हैं कि आप फिक्स हो जाते हैं कि आपने पूरा महीना ये काम करना है, या वीकली आपने ये काम करना है और आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो ये इस चीज़ों में आपके पास ये बिज़नेस को अभी हम साइड पे रखते हैं, उसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जॉब अगर आप कर रहे हैं तो 3 चीज़ें आपके पास होनी लाज़मी है। अगर ये इन 3 चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ आपके पास कम है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे फिर आपके इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट अगर आपका नहीं होगा तो आप कभी भी आगे नहीं चल सकते। लेकिन इंटरेस्ट के बगैर आप आगे अगर जाएंगे तो आप पीछे जाते जाएंगे। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि आपको एक जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सैलरी तो लग गई अच्छी, 50,000 आपकी सैलरी लग गई, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे कि कोई भी जॉब है, एचआर मैनेजमेंट की ले लें, आप एचआर मैनेजर हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है अपनी जॉब में, और आपकी सैलरी लग गई 58,000। तो अब होगा क्या? आस्ता आस्ता आपके जो बॉस हैं उनको समझ आ जाएगी कि इसको तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो आपको या जॉब से निकाल देंगे या उसको आपकी सैलरी कम कर देंगे। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं। उसके बाद अगर आपके अंदर स्किल ही नहीं है उस काम की, तो फिर तो आप उसमें चल ही नहीं सकते। अगर आपको कोई जॉब मिलती है, फॉर एग्जांपल आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक जॉब मिलती है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती ही नहीं है, या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑनलाइन वर्क ढूंढते हैं, आपको काम तो मिल जाता है लेकिन आपको वो काम आता ही नहीं है, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना आपको काम मिलने का। आपने उसका भी नुकसान किया जिससे आपने काम लिया, और अपना भी नुकसान किया।
टैलेंट के बगैर काम चल जाता है। आपको पेमेंट उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन टैलेंट अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आपका काम चल सकता है। स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्किल होना चाहिए, और इंटरेस्ट उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, और टैलेंट उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बिज़नेस की, कि बिज़नेस में हमें क्या क्या चाहिए। बिज़नेस में हमें ये तीन चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बिज़नेस में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिज़नेस कैपिटल। कैपिटल इनकम आपके पास होगी कुछ ना कुछ, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताता जा रहा हूँ कि आपने पैसा सेव करना है और उसको इन्वेस्ट करना है। तो जब आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल आएगा तब आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप उस सेविंग करते जाएं अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो। अगर आपके पास इंटरेस्ट भी है, स्किल भी है, और आपका टैलेंट भी है, और आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप कभी भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि उसमें आपको पहली तो बात है कि स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप स्टार्ट कर भी देंगे तो आपको कुछ उसमें मार्जिन नहीं मिलेगा, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। आई होप कि आज के पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन के ऊपर। थैंक यू।